जय श्री कृष्णा। आप सभी को माघ मास की माघी अमावस्या की ढेरों शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे कि माघी अमावस्या किस दिन है। अमावस्या का जो व्रत किया जाता है ना, वो आपको किस दिन करना है, क्या विधि होगी पूजा की। और माघी अमावस्या क्योंकि शाही स्नान होता है, अमृत स्नान होता है, तो इसकी महिमा क्या है। आप किस प्रकार से घर पर रहकर माघी स्नान, कुंभ स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं और क्या करना चाहिए, पितरों के निमित्त तर्पण कैसे करना है, दान पुण्य आदि कैसे करना है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। अमावस्या जो तिथि है ना, वो पितरों के निमित्त एक अकेली तिथि है जो पितरों को समर्पित है। तो इस दिन पितरों का तर्पण करना बहुत आवश्यक होता है। कैसे करें आप पितृ तर्पण, क्या विधि होगी, कैसे संकल्प करना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, व्रत की विधि क्या है, नियम क्या है, कैसे व्रत पूर्ण होता है, ये संपूर्ण जानकारी आपको प्रदान की जाएगी। साथ ही बताया जाएगा कि कौन से कार्य हैं जो आपको अमावस्या के दिन नहीं करने चाहिए, जो बहुत अधिक दोषपूर्ण होते हैं। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए, पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें जय पितृदेव, जय शिव शंकर। भगवान शंकर के आशीर्वाद से आपके पितृ प्रसन्न होंगे और आपके घर में सभी दुख दूर होंगे। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। देखिए, अमावस्या यूं तो प्रति माह आती है, हर महीने में एक अमावस्या आती है, परंतु ये जो आने वाली अमावस्या है ना, जो नए साल की पहली अमावस्या होगी, जनवरी में आने वाली पहली अमावस्या होगी, माघ मास की अमावस्या होगी। माघी अमावस्या का महत्व बहुत अधिक है। माघ मास में आने वाली सभी तिथियां महत्वपूर्ण होती हैं। इसी प्रकार से अमावस्या में माघी अमावस्या महत्वपूर्ण होती है। इसका कारण यह है कि एक तो इस समय कुंभ चल रहा है, तो माघी अमावस्या जो है ना, ये शाही स्नान के रूप में मानी जाती है, अमृत स्नान के रूप में मानी जाती है। दूसरा, इसे मौनी अमावस्या भी कहा जाता है। इस अमावस्या पर ना दो प्रकार से व्रत का विधान है। एक तो हम भगवान शंकर का व्रत करते हैं, भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा करते हैं इस दिन, जो आप प्रत्येक अमावस्या पर करते हैं। इस अमावस्या पर एक और विशेष साधना की जाती है, उसे कहते हैं मौन व्रत। इस दिन मौन व्रत धारण किया जाता है। एक प्रकार का ये योग होता है, ये साधना होती है, बहुत कठिन साधना है, भूखे रहने से भी अधिक कठिन होता है मौन व्रत धारण करना। यदि आप मौन व्रत धारण करते हैं तो आपके अंदर इस दिन एक अलग ही ऊर्जा संचारित होती है और वह ऊर्जा आपके जीवन के सभी कष्टों को दूर कर देती है। इसीलिए मौनी अमावस्या पर मौन व्रत रखने का विधान बताया गया है। मौनी अमावस्या पर पवित्र नदियों में स्नान करने का विधान है। अभी कुंभ चल रहा है और यही कारण है कि इस दिन शाही स्नान या अमृत स्नान का दिन माना जाता है। जैसे कुंभ का जो पूरा समय है ना, उसमें 4 शाही स्नान बताए गए हैं, जिसे अमृत स्नान भी कहा जाता है। वो कौन से हैं? सबसे पहला मकर संक्रांति, जिस दिन कुंभ आरंभ हो रहा है, सबसे पहला स्नान आता है, जिसे पहला शाही स्नान या अमृत स्नान का दिन कहते हैं। दूसरा अमृत स्नान का दिन जो है वो होता है माघी अमावस्या, जो आने वाली है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिसे मौनी अमावस्या कहते हैं। ये दूसरा शाही स्नान होता है कुंभ का। तीसरा शाही स्नान होगा बसंत पंचमी का और चौथा शाही स्नान होगा माघी पूर्णिमा का। ये 4 दिन विशेष हैं कुंभ में। ये 4 दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और 4 तिथियां बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो ये जो महत्वपूर्ण तिथि है मौनी अमावस्या, इस पर कुंभ जा सकते हैं। प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में अगर गोता लगा सकते हैं तो बहुत उत्तम है। यदि आप नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि सबके लिए जाना संभव नहीं होता है, तो आप आपके नज़दीक जहाँ भी गंगा है, यमुना है, तो किसी भी पवित्र नदी में स्नान करें मौनी अमावस्या पर। उसका फल भी बहुत अधिक है। जो लोग कहीं नहीं जा पा रहे हैं या उनके नज़दीक कहीं नदी भी नहीं है, तो वो लोग क्या करें मौनी अमावस्या के दिन, जिससे कि उन्हें कुंभ स्नान या गंगा स्नान का फल प्राप्त हो। तो वो विधि बताते हैं कि आप घर पर रहकर ही किस प्रकार से क्या करें कि आपको ये पुण्य प्राप्त हो जाए। इसके लिए देखिए, सबसे पहले तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा 5 बजे से 5:30 बजे का। 5 से 5:30 के बीच में आपको उठ जाना चाहिए, अपना बिस्तर छोड़ देना है और स्नान करना है। स्नान के लिए जो आप पानी प्रयोग में लाने वाले हैं ना, तो आप
अपने नज़दीक जहाँ भी कहीं कोई ऐसी पूजा पाठ की सामग्री की दुकान हो, उस पे जाके बोलिए क्या आपके पास त्रिवेणी संगम जल है। तो उनके पास जैसे गंगा जल होता है वैसे ही त्रिवेणी संगम जल भी आता है। तो त्रिवेणी संगम जल लेके आइए आप। दूसरा, थोड़े से तिल ले लीजिएगा। तो पहले जो आपके नहाने का पानी जिस बाल्टी में आपने भरना है उसको अच्छे से साफ कीजिए, उसमें थोड़ा सा वो जो त्रिवेणी जल है उसको डालिए। उसके बाद उसमें तिल डालिए। अब आप उसमें पानी भरिए। जो पानी भरेंगे ना वो शीतल जल, जो जैसा टैप से आता है वैसा ही भरना है। ऐसा नहीं कि आप गीज़र गर्म करके ये नहीं, शीतल जल भरिए। उससे हर हर गंगे बोलते हुए स्नान कीजिए। 11 बार आपको हर हर गंगे बोलना है, स्नान कीजिए। एक तो ये विधान है कि आप इस विधान से अगर स्नान करते हैं तो आपको त्रिवेणी संगम में स्नान का फल प्राप्त होता है। आप देखते हैं दूसरा आप क्या कर सकते हैं। दूसरा विधान ये है कि आप रात्रि को एक लोटा लीजिए, अच्छे से मांज लीजिए उसे और उसमें जल भर लीजिए। जल भरने के बाद उसमें तुलसी के 11 पत्ते तोड़ के डाल दीजिए। 11 पत्ते तोड़ के डाल दीजिए और थोड़े से तिल डाल दीजिए। अब उसको रख दीजिए, रात भर रखा रहने दीजिए। अगले दिन सुबह जब आप उठेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो जो नहाने का पानी जिस बाल्टी में भरना है उसमें पहले उस जल को डालेंगे। उसमें से जो 11 तुलसी के पत्ते हैं उनको पहले निकाल के रख लीजिए। आप उनको चाय आदि में प्रयोग में ला सकते हैं, अन्यथा आप तुलसी का जो गमला है आपका उसी में रख दीजिएगा। उनको जो जल है उसको बाल्टी में डाल दीजिए और बाकी का शुद्ध जल उसमें भर लीजिए स्नान के लिए। उस जल से आप स्नान कीजिए। ये उनके लिए है जिनके घरों में ना त्रिवेणी का जल है ना गंगा जल है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि तुलसी का पत्ता और तिल डाल के रख दीजिए रात्रि भर। अगले दिन जब आप इससे स्नान करेंगे ये बहुत पवित्र स्नान होगा। ये भी आपको कुंभ स्नान जितना ही फल प्रदान करेगा। जहाँ गंगा जल नहीं मिलता है, त्रिवेणी जल नहीं मिलता है ना, तो वहाँ इस प्रकार से ये पवित्र जल बनाया जाता है। माँ तुलसी सबसे पवित्र हैं, सबसे शक्तिशाली हैं, सब कुछ देने वाली हैं। इसीलिए उनका जो पत्ता है उससे बना हुआ जल बहुत शुद्ध, बहुत पवित्र, बहुत शक्तिशाली है। हमारी सनातन परंपरा की अगर हम बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, तो जब कोई व्यक्ति मृत शैया पर होता है तो उसके मुंह में या तो गंगा जल डाला जाता है, गंगा जल ना हो तो तुलसी का पत्ता और तुलसी का जल डाला जाता है। दोनों ही एक समान है और दोनों की महिमा वैकुंठ प्रदान करने वाली है, आपके पापों का नाश करने वाली है। महाकुंभ जब स्नान करते हैं तो क्या होता है, आपके पाप नाश होते हैं, वैकुंठ का मार्ग खुलता है, आपके दुख दूर होते हैं, आप पृथ्वी पर सुख सौभाग्य भोगते हुए वैकुंठ को प्राप्त करते हो। और वही जब आप तुलसी जल प्रयोग करते हैं तो आपके साथ होता है। इसीलिए यदि गंगा जल ना हो, त्रिवेणी जल ना हो, तो इस प्रकार से जल बनाइए घर में और आप उससे स्नान कीजिए। ये हो गया कि आपको किस प्रकार से घर बैठे कुंभ स्नान या त्रिवेणी संगम गंगा स्नान का फल प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार से आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद आपको दान अवश्य देना चाहिए। दान ब्राह्मण के निमित्त करें। साथ ही जो मौनी अमावस्या या अमावस्या का दान है ना, वो आप किसी गरीब को दे सकते हैं। जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता कीजिए। जिनके हाथ पैर नहीं है, किसी भी प्रकार से वो किसी और पर निर्भर हैं, उनकी सहायता कीजिए। वृद्धों की सहायता कीजिए। वृद्ध जो भी आपको दिखाई दे उनकी सहायता कीजिए। भोजन कराइए, लोगों को पानी पिलाइए, लोगों को गर्म कपड़े दान दीजिए, जूते दान दीजिए, छाते दान दीजिए। बहुत अधिक महिमा है। यदि आप एकादशी का महात्म्य, क्योंकि अभी एकादशी है, कल ही एकादशी है, 25 जनवरी को शक्तिला एकादशी है, उसका महात्म्य भी अगर आप पढ़ेंगे या सुनेंगे तो देखिएगा उसमें भी वर्णन आता है कि आपको ये माघ की किसी भी तिथि पर दान देना चाहिए। मौनी अमावस्या पर भी ये विधान है कि यदि आप ये चीजें दान देते हैं तो अद्भुत फल है साहब। आपका जो जीवन है उसमें जो दुख हैं वो दूर होते हैं। छाता यदि आप आज दान देते हैं तो आने वाले समय में वह छाते का पुण्य आपको कभी कष्ट में रहने नहीं देगा। यदि आप आज किसी को जूते पहनाते हैं, चप्पल पहनाते हैं, तो आने वाले समय में जो भाग्य में कांटे लिखे होंगे वो सब दूर हो जाएंगे। तो ये जो दान है ना, इसका यही महत्व है कि ये आने वाले आपके दुखों को कम करता है। इसीलिए आपको अमावस्या पर दान देना चाहिए। अमावस्या पर दिया गया दान सीधा पितरों को भी लगता है। यदि आप पितरों के निमित्त दान देते हैं ना, तो इसका लाभ ये होता है कि जो आपके पितर हैं उनको तृप्ति मिलती है, उनको मुक्ति मिलती है। कैसे?
आपने यदि कभी गरुड़ पुराण सुना होगा तो उसमें वर्णन आता है कि जब जीव पृथ्वी से चलता है, यदि उसने कुछ अच्छे कर्म नहीं किए होते हैं तो यमलोक तक पहुंचने से पहले उसे बहुत कठोर मार्गों से गुजरना पड़ता है। उस मार्ग में उसे इन सभी वस्तुओं की आवश्यकता होती है। छाते की आवश्यकता होती है, जूतों की आवश्यकता होती है, चप्पल की आवश्यकता होती है, भोजन की आवश्यकता होती है, वस्त्र की आवश्यकता होती है। क्यों? क्योंकि जिन रास्तों से जब जीव गुजरता है बहुत कंकर वाले, कांटों वाले, पत्थर वाले होते हैं। कुछ रास्ते बहुत अधिक शीत वाले होते हैं, ठंडे होते हैं। कुछ रास्ते गर्म रेती जैसे होते हैं। कुछ रास्तों में बहुत अधिक वर्षा होती है, बारिश होती है, जीव तड़पता है। यदि उसने अच्छे कर्म किए होते हैं, ये सब दान किए होते हैं, तो उसको वो सभी चीज़ें वहाँ पर मिल जाती हैं और उससे वह बड़ी आसानी से उस रास्ते को पार कर लेता है। उसने यदि दान नहीं किए होते हैं, उसकी जो संतानें हैं जो पृथ्वी पर हैं, उसके निमित्त दान करती हैं, अमावस्या पर अपने पितरों के निमित्त दान करती हैं, तो वो सभी वस्तुएं उसे वहाँ प्राप्त होती हैं और वह जीव वहाँ परेशान नहीं होता है। इसीलिए पुराण ये बताता है कि आपको दान करना चाहिए। हम नहीं जानते कि न जाने किस कर्म के कारण हमारे जीव कहाँ होंगे, हमारे पूर्वज कहाँ होंगे। अगर हम यहाँ दान करते हैं तो वो अवश्य ही उनको वहाँ सुख पहुँचाएगा। इसलिए हमें प्रत्येक अमावस्या पर भोजन दान देना चाहिए कि यदि अगर वो भूखे हैं तो उन्हें भोजन प्राप्त होगा। ये जो अमावस्या तिथि है ना, ये बनाई ही इसीलिए गई है साहब कि आपके जो पूर्वज हैं, आपके जो पितृ हैं, वो तृप्त हो सके। उन्हीं की तृप्ति के लिए तो है ये। इसीलिए इस तिथि पर दान पुण्य का विधान बताया गया है। अब बात करते हैं तर्पण कैसे करना है, व्रत कैसे करना है और पूजन कैसे करना है। ये तो हो गया बाकी पुराणों से संबंधित ज्ञान की बातें। अब हम पूजा पाठ पर आते हैं कि आपको करना क्या है। देखिए, सुबह उठने के बाद स्नान की विधि आपको बता दी है। स्नान कीजिएगा। स्नान करने के बाद आपके मंदिर की साफ सफाई कीजिए और उसके बाद आपको व्रत यदि करते हैं तो व्रत का संकल्प करके पूजन करना चाहिए। पूजन करने के लिए भगवान शंकर की कोई तस्वीर या प्रतिमा आपके पास होनी चाहिए। सूक्ष्म सामग्री में रौली मौली होनी चाहिए, धूप होने चाहिए, घी का दिया जलाइएगा, थोड़ी सी फूल माला या खुले फूल होने चाहिए और भगवान को भोग लगाने के लिए मिठाई या फल आदि होना चाहिए। ये सारी सामग्री एक जगह इकट्ठी कर लीजिए। एकत्र करने के बाद एक साफ लोटा लीजिए, तांबे या पीतल का हो तो उत्तम है। उसमें थोड़ा गंगा जल पहले डालिए और उसके बाद शुद्ध जल भर लीजिए। शुद्ध जल भर के रख लीजिए। कुशा आपके पास होगी तो कुशा उसमें डालिए या पुष्प उसमें डाल दीजिए, जिससे हम स्नान कराएंगे। भगवान की तस्वीर को स्थापित करेंगे सबसे पहले। तो अगर आपके पास कोई चौकी है लकड़ी की तो चौकी पे बैठाएंगे, नहीं तो आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं। जहाँ भी आपने तस्वीर स्थापित करनी है ना, वहाँ पे पहले जल से छींटे दीजिए। जो लोटे में जल है उससे आप छींटे दीजिए। छींटे देने से वह स्थान पवित्र हो जाएगा। अब आप भगवान को आसन दीजिए। आसन के रूप में पुष्प वहाँ पर बिखरा दीजिए और उसके ऊपर भगवान की तस्वीर या प्रतिमा जो आपके पास है वह स्थापित कर दीजिए। अब भगवान का पंचोपचार से पूजन कीजिए। सबसे पहले पद्य अर्घ आचमनी कराइए। पद्य अर्घ आचमनी के लिए जल से 3 बार छींटे दीजिए। पद्य अर्घ आचमनी। पद्यम अर्घम आचमनी समर्पयामि। भगवान को तिलक लगाइए, अक्षत लगाइए, फूलों की माला पहनाइए। पुष्प खुले हैं तो खुले पुष्प अर्पित कीजिए। धूप जलाइए, धूप दिखाइए। दीप जलाइए, दीप दिखाइए। घी का दिया जलाइए। धूप दीप दिखाने के बाद वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कीजिए। मौली आपके पास होगी ना, जो हाथ में कलावा बांधते हैं, उसका एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को वस्त्र के रूप में अर्पित कीजिए। अब भगवान को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में यदि कोई मिठाई है तो वह चढ़ाइए, यदि कोई फल है तो फल चढ़ा दीजिए, और कुछ ना हो तो मिश्री थोड़ी सी लीजिए और वह नैवेद्य के रूप में अर्पित कीजिए। पुनः जल के छींटे दीजिए। जलाचमनियाम समर्पयामि ओम शुभदो भरदो ववः। इस प्रकार से ये पंचोपचार से आपने पूजन किया है। पूजन से पहले आपको संकल्प करना चाहिए। अब संकल्प की विधि आपको बताते हैं। संकल्प बहुत आवश्यक है। किसी भी पूजा पाठ दान आदि में संकल्प तो आपको करना ही चाहिए। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए। 1 रुपए का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए। 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं ना, वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम,
माघ मासे मौनी अमावस्यायां पुण्यतिथियो सुख संपत्ति प्राप्त्यार्थाय पितृमोक्ष प्राप्त्यार्थाय व्रत पूजनम संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये, और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। ये संकल्प आपको करना है। संकल्प के बाद आप व्रत और पूजन करेंगे। पूजन के बाद अब आपको कथा सुननी चाहिए। अमावस्या की जो कथा है, व्रत कथा, वो हम प्रत्येक अमावस्या पर अपलोड करते हैं, तो कथा सुनना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लाभ ये होगा कि इससे सही जानकारियाँ मिलती रहेंगी और सही कथाएं मिलती रहेंगी, क्योंकि यूट्यूब पर चैनल तो बहुत हैं, पर बहुत से चैनल ऐसे हैं जिनका ज्योतिष से लेना देना कुछ नहीं है। वो किसी भी कथा को किसी भी कथा के रूप में लिख के और डाल देते हैं। तो सही कथा अगर आप सुनना चाहते हैं, क्योंकि ये ज्योतिष संस्थान का एक चैनल है, प्रतिष्ठित ज्योतिष संस्थान का चैनल है, तो यहाँ पर जो भी कथाएं सुनाई जाती हैं ना, वो ऑथेंटिक होती हैं। जो पुराणों में लिखी होती हैं वही कथाएं आपको सुनाई जाती हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो सही जानकारियाँ और सही कथाएं मिलती रहेंगी। साथ ही विधि भी जानते रहेंगे, कौन सा व्रत कैसे करना है। और चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो उसके साथ में ना एक बेल आइकन का निशान होता है, घंटे का निशान, उसको अवश्य दबाइए। इससे लाभ ये होगा कि आपको हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहेंगे। केवल सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि मान लीजिए आपने सब्सक्राइब तो कर लिया, जब आप यूट्यूब खोल रहे हैं उस टाइम हमारा वीडियो आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि हमने सुबह वीडियो डाला था, आप शाम को मान लीजिए यूट्यूब चेक कर रहे हैं तो वो आएगा ही नहीं, वो पहले ही आके जा चुका होगा। तो इसीलिए वो वीडियो आपको दिखेगा ही नहीं और जानकारी आपसे छूट जाएगी। जब आप बेल आइकन दबा देंगे ना, तो उसका लाभ ये होगा कि आपको वो वीडियो अवश्य रूप से दिखेगा आपके मोबाइल पे, और फिर आपसे कोई जानकारी छूटेगी नहीं। तो इसलिए उस घंटे के निशान को, बेल आइकन को अवश्य ही प्रेस कर दीजिए, दबा दीजिए। जानकारी आगे बढ़ाते हैं। कथा करेंगे, कथा करने के बाद आरती करेंगे और उसके बाद आप दान पुण्य का कार्य करेंगे। पितरों के निमित्त दान या तर्पण आपको अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मण को भोजन आज के दिन अवश्य कराना चाहिए। तो संभव है तो किसी ब्राह्मण को निमंत्रण दीजिए और ब्राह्मण को भोजन कराइए और दान दक्षिणा आदि देके विदा कीजिए। तर्पण अवश्य करवाइएगा। यदि ब्राह्मण नहीं आ रहा है तो स्वयं तर्पण कीजिए। तर्पण के लिए एक पात्र लीजिए, बड़ा पात्र, जिसमें हम तर्पण करेंगे। सामग्री के रूप में एक तो कुशा चाहिए, थोड़े से काले तिल ले लीजिए, थोड़े से चावल ले लीजिए और सफ़ेद पुष्प अगर आपके पास हैं तो और उत्तम है। एक किसी पात्र में जल लीजिए, लोटे में जल ले लीजिए और कच्चा दूध उस जल में मिला लीजिए। आप तर्पण करने के लिए दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाएं। अपने जो पितृ हैं उनको याद करें, उनको स्मरण करते हुए उल्टे हाथ से वह लोटा पकड़ें। सीधे हाथ के अंगूठे और उंगली के बीच से जो कुशा है उसको आपने पकड़ना है और दोनों, एक अंगूठा और उंगली के बीच से आपको पानी को नीचे गिरने देना है। दूसरे हाथ से आप लोटे से जल छोड़ेंगे अपने सीधे हाथ पे, और जो तीसरा बर्तन है उसमें ये पानी नीचे गिरेगा और वो निकलेगा कहाँ से? आपके अंगूठे और उंगली के बीच से, जहाँ आपने कुशा रखी होगी उसके साथ से ये जल नीचे जाएगा। आप बोलते जाएंगे ओम पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि, पितृश्य तर्पयामि। इसमें जो आपके पितृ हैं आप उनको याद करते रहेंगे, उनके नाम लेते रहेंगे या उनके साथ जो आपका रिश्ता है वह बोलते रहेंगे। अंत में संपूर्ण जल खत्म होने के बाद आप उसको शाम में गांठ लगा के उसी जल में छोड़ देंगे। ये जो डोंगे में जल इकट्ठा हो गया है, पात्र में नीचे जल इकट्ठा हो गया है, ये आपको पीपल पर देना है और पीपल पर ऐसी जगह पर देना है जहाँ कोई पैर ना लगाता हो। इस पर पैर नहीं पड़ना चाहिए। इस जल को देने का सबसे उत्तम समय होता है कुतुब काल, 11:30 से 12:30 के बीच में। इसी समय में आप तर्पण करें, इसी समय में यह जल अर्पित करते हैं तो वह श्रेष्ठ फलदायक माना जाता है। इसीलिए आप प्रयास करें इसी समय में दीजिएगा। ये ध्यान रखें कि किसी भी प्रकार से सूर्यास्त ना हो, उससे पहले पहले ये जल्दी दीजिए। वैसे तो 2 या 3 बजे से पहले पहले ही आपको देना चाहिए, यही नियम है इसका। तो ऐसे आपको तर्पण करना है। ब्राह्मण को भोजन नहीं करा रहे हैं तो दान अवश्य देना है। दान क्या देना है? आप कुछ खाने पीने की सामग्री ले लीजिए, दक्षिणा रख के वह मंदिर में दे आइए। ये नहीं तो आप दूध का पैकेट ले लीजिए, फल उसके साथ रखिए, दक्षिणा रखिए और वह मंदिर में या किसी योग्य ब्राह्मण को दान दे दीजिए। जब दान देंगे तो संकल्प की विधि बताई है, वह संकल्प अवश्य करिएगा या पंडित जी को बोलिएगा, वो भी संकल्प कराएंगे। तो ऐसे आपको तर्पण करना है और ऐसे आपको व्रत करना है। साथ में स्नान का हमने बता दिया, कैसे आप घर पर रहकर ही कुंभ स्नान और गंगा स्नान का फल प्राप्त कर सकते हैं। अब शुभ मुहूर्त की बात करते हैं और मौनी अमावस्या कब है ये बताते हैं, क्योंकि इसको लेकर बड़ा कन्फ्यूजन है। कोई लोग कहते हैं जी मौनी अमावस्या 28 को है, कुछ लोग 29 को कहते हैं।
तो जो अमावस्या तिथि है ना, वो आरंभ हो रही है 28 जनवरी को शाम को 7:35 पर और 29 जनवरी को शाम को 6:05 पर समाप्त होगी। ऐसे में सूर्य के मुख से मौनी अमावस्या 29 जनवरी को है, तो 29 जनवरी को ही अमावस्या मनाई जाएगी। अमावस्या स्नान पर ब्रह्म मुहूर्त का विशेष फल होता है, इसीलिए प्रातः 5:25 से और 6:19 तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का रहेगा, स्नान और दान का रहेगा। बहुत उत्तम है, इसमें आप स्नान दान आदि कीजिएगा। यह दिन बहुत ही शुभ हो रहा है, क्योंकि इस दिन मौनी अमावस्या के दिन कई शुभ संयोग भी बन रहे हैं, जैसे कि चंद्रमा और सूर्य दोनों ही मकर राशि में होंगे। ये बहुत उत्तम है और बहुत कम बार ऐसा देखा गया है। जबकि गुरु जो है वो वृष राशि में होंगे। तो ये जो मिलके एक संयोग बना रहे हैं, ये बहुत अधिक से अच्छा संयोग बना रहे हैं। इस दिन की महत्ता इससे और बढ़ जाएगी। इस पर किया जाने वाला दान पुण्य का कार्य और अधिक फलदायी रहेगा। इस प्रकार से दान पुण्य कीजिए। मौनी अमावस्या का पर्व है, इसको मनाइए। कुछ और जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। भगवत कृपा प्राप्त करने के लिए और पितरों की तृप्ति के लिए अवश्य लिखें जय पितृदेव या जय शिव शंकर। वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी या काम का लगे, अच्छा लगा हो, तो कृपया उसे लाइक अवश्य कीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, हमारे मनोबल के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो कृपया एक लाइक अवश्य कीजिएगा। भगवान सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।